हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग आज लाइफ प्रोसेस का वीडियो 2 लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स, इन विच organism depends on other for their food, उसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। अब इसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिए हैं, एक है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है कि ऐसा न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म फूड को डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। इसको हम लोग सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये सब जो अपना फूड को है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करता है। तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन करता है और साथ में बायोजियोकेमिकल साइकिल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये इस तरह का न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है बिना कोई फायदा पहुंचाए हुए, उसको हरदम हार्म ही पहुंचाएगा क्योंकि उसका सारा न्यूट्रिशन को ले लेगा। तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट, और जिस पे रहता है उसको बोलते हैं होस्ट। मतलब यही हुआ जिसके थाली में खा रहा है उसी को चेक कर रहा है। तो दो तरह का पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक है एंडोपैरासाइट, एक एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बाहर में रह के बॉडी का न्यूट्रिशन लेता है, जैसे लीच हो गया, बेडबग हो गया, ये सब एक्टोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह के बॉडी का न्यूट्रिशन को ले, जैसे टेपवर्म हो गया, राउंडवर्म हो गया, ये हो गया एंडोपैरासाइट। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम फूड को सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं बाहर से और उसको अंदर ले जाते हैं, और उसमें फिर अलग अलग प्रोसेस होता है, जैसे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिमुलेशन होता है, इजेशन होता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसको हम देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग में, हम इंसानों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, फिर एमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, लेके मुंह में रखते हैं, चबाते हैं दांत वगैरह की मदद से, सलाइवा से मिक्स होता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद जो स्टेप है वो डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड को हम ले रहे हैं उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं एंजाइम्स के मदद से। तो एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स एक कैटलिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल जो रिएक्शन को इनहेंस करे, बढ़ाए। और बायो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो इसलिए इसको हम दे दिए बायो कैटलिस्ट। और एंजाइम्स है प्रोटीन से बना, ठीक है। इसको हायर क्लासेस में हम लोग डिफरेंट एंजाइम्स को पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी का हर पार्ट एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो एसिमिलेशन, मतलब एब्जॉर्ब फूड को बॉडी यूटिलाइज करता है एनर्जी पर्पस के लिए। और एनर्जी जो है हम लोग ग्रोथ, डेवलपमेंट या डिजीज से फाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर लास्ट स्टेप जो है वो है इजेशन। इजेशन मतलब हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया बॉडी के अंदर, अब उसको बाहर हमको निकालना है। तो जिस प्रोसेस से बाहर निकालते हैं उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है फर्दर हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं 3 ग्रुप। पहला है हर्बीवोर्स। तो ये सब जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं। हर्बीवोर्स मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स। फिर नेक्स्ट है कार्निवोर्स।
तो कार्निवोर्स मीन्स हो गया फ्लैश ईटिंग एनिमल, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि लायन, और इसमें जैसे कि काव और गोट हो गया। और फिर है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस मतलब हो गया जो दोनों खाता है, ग्रास या प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल प्लस एनिमल फ्लैश, एनिमल फ्लैश, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, क्रो हो गया, उसमें ह्यूमन बीइंग हो गया, तो क्रो ह्यूमन बीइंग दोनों प्लांट मटेरियल भी खाते हैं, ह्यूमन फ्लैश भी खाते हैं, इसलिए हमें इन्हें ओमनीवोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रोजोइक न्यूट्रिशन में देखेंगे कि प्रोजोइक न्यूट्रिशन जैसे अमीबा करता है, तो अमीबा में हम लोग न्यूट्रिशन, प्रोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा।